Dear students, now in this lecture we have to solve questions of exercise number 1.4. So our first question is question number 1. Using rules of negation, write the negations. Write the negations of the following with justification. Our first question is P implies P disjunction with negation of Q. Solution. Our question is, using rules of negation, write the negation of the following. That means we have to write a negation of given statement pattern. And we studied in previous lectures before the exercise number 1.3 the rules of negation. That means rules of compound statement or negation of compound statement. That means negation of conjunction, negation of disjunction, negation of implication, negation of biconditional, and negation of negation. By using these rules of negation of compound statement, we have to write a negation of this statement pattern. Our statement pattern is P implies P disjunction negation of Q. That means here P is hypothesis and this bracket is our conclusion. That means given statement pattern is implication. And we know that rule of negation of implication, by rule of negation of implication. क्या रूल ऑफ निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन? इम्प्लीकेशन का निगेशन P implies Q का निगेशन का it is equivalent to P and negation of Q. इस रूल का यूज करके इस इम्प्लीकेशन का हमको क्या करना है? इस इम्प्लीकेशन का निगेशन करना है हमको। इस स्टेटमेंट पैटर्न जो कि इम्प्लीकेशन है उसका निगेशन करना है। इस रूल का हम इम्प्लीकेशन के निगेशन का रूल हमें पता है, उससे हमको इसका निगेशन करना है। दैट मीन्स इसका निगेशन क्या होगा? हाइपोथेसिस एज इट इज मीन्स P एंड निगेशन ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा ये ब्रैकेट है, इसका निगेशन, निगेशन ऑफ कंक्लूजन P और निगेशन ऑफ Q। कौन से रूल से किया? बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेशन था, इसका निगेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन के रूल से। इट इज इक्विवेलेंट टू, यहां P एंड ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका निगेशन है, और कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन के रूल है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट का हम देखें तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, डिसजंक्शन है, और इस डिसजंक्शन का निगेशन है। तो बाय रूल ऑफ निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, यानी दैट मीन्स डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का जो रूल है उसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ से दोनों के अलग अलग निगेशंस का क्या रहेगा? कंजंक्शन। दोनों के अलग अलग निगेशंस, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P और सेकेंड कंपोनेंट का भी निगेशन, यानी निगेशन ऑफ निगेशन Q
निगेशन क्यू का निगेशन, दोनों के अलग अलग निगेशंस का यहां कंजंक्शन था, उनका क्या हो जाएगा, सॉरी डिसजंक्शन था, उसका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। कहां से लाया, बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। फिर हम देखें अगेन पी एंड, ये सिंपल स्टेटमेंट है, उसका निगेशन है, बट ये निगेशन ऑफ क्यू है, उसका निगेशन और निगेशन के निगेशन का भी रूल है। देयरफॉर ये अगेन सॉल्व होगा बाय निगेशन ऑफ निगेशन, बाय निगेशन ऑफ निगेशन। क्या है निगेशन ऑफ निगेशन, किसी सिंपल स्टेटमेंट के निगेशन का निगेशन सिंपल स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है। देयरफॉर अब यहां किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन नहीं है, अब निगेशन के कंपाउंड स्टेटमेंट के रूल अप्लाई नहीं हो सकते। देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर है पी एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ये स्टेटमेंट का निगेशन, इसका स्टेटमेंट पैटर्न का निगेशन इसके इक्विवेलेंट है। तो निगेशन ऑफ निगेशन के रूल अप्लाई करके आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना थी, और साथ साथ में जस्टिफिकेशन भी देना था। अब इसके सेकंड एग्जांपल भी हम डील कर लेते हैं। Number 2, negation of P, disjunction with negation of Q, disjunction with P and negation of Q. स्टेटमेंट पैटर्न हमारा, ये दोनों ब्रैकेट का डिसजंक्शन है, दोनों ब्रैकेट को बाय मींस ऑफ और कनेक्ट किया गया। फर्स्ट ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू, इस फर्स्ट ब्रैकेट का डिसजंक्शन किया गया। सेकंड ब्रैकेट के साथ सेकंड ब्रैकेट में हमारा कंजंक्शन है दोनों स्टेटमेंट का, पी कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू। दैट मीन्स दोनों ब्रैकेट्स का डिसजंक्शन है, और इस डिसजंक्शन स्टेटमेंट का हमको क्या करना है, निगेशन करना है। इस स्टेटमेंट पैटर्न में जो कि डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का हमको निगेशन करना है, और हमारे पास डिसजंक्शन के निगेशन का रूल है, उसको डी मॉर्गन्स लॉ भी हम बोलते हैं। डिसजंक्शन का निगेशन, डी मॉर्गन्स लॉ डिसजंक्शन के निगेशन का रूल बोलता है कि दोनों कंपोनेंट के अलग अलग निगेशन का वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। दैट मीन्स निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन विथ क्यू, निगेशन सेकंड ब्रैकेट का भी होगा, सेकंड कंपोनेंट का भी निगेशन होगा। दैट मीन्स निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और उनका डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। तो डिसजंक्शन का निगेशन यानी दोनों के अलग अलग, दोनों कंपोनेंट के अलग अलग निगेशन का कंजंक्शन। कहां से आया, बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन और डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ फिर हम देखें डिसजंक्शन, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, डिसजंक्शन इन दोनों का, और उस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन है। दैट मीन्स डिसजंक्शन का निगेशन है, तो डिसजंक्शन के निगेशन का अगेन रूल है हमारे पास, उससे इस डिसजंक्शन का हम निगेशन करेंगे। दोनों कंपोनेंट के अलग अलग निगेशंस का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन।
तो डिसजंक्शन का निगेशन का रूल बोलता है कि दोनों के अलग अलग निगेशंस का कंजंक्शन इसके इक्विवेलेंट होता है। दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट का भी निगेशन, सेकंड कंपोनेंट का भी निगेशन, उनका डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा। ये इसके इक्विवेलेंट है। कहां से लाया? बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। और डी मॉर्गन्स लॉ। हमने सेकेंड ब्रैकेट का भी एज इट इज रखा है, उसको बाद में डील करेंगे। निगेशन ऑफ पी है, निगेशन ऑफ पी का निगेशन और निगेशन ऑफ क्यू है उसका निगेशन है, और निगेशन के निगेशन का भी रूल है हमारे पास। उससे इसका निगेशन क्या बनेगा? निगेशन ऑफ पी का निगेशन पी, निगेशन ऑफ क्यू के निगेशन क्यू। कहां से आया? ये एज इट इज रखते हैं हम। negation of P conjunction with negation of Q by negation of negation। अब ये तो सिंपल हो गए। अब यहां निगेशन नहीं रहा, निगेशन का रूल अब यहां अप्लाई नहीं होगा। यहां देखें तो ये कंजंक्शन है, दो स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन का निगेशन है, और निगेशन ऑफ कंजंक्शन का रूल है, उससे इसका फिर निगेशन होगा। P एंड Q कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या बोलता है? दोनों के अलग अलग निगेशंस का डिसजंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट का भी निगेशन, सेकंड कंपोनेंट का भी निगेशन, दोनों निगेशंस का डिसजंक्शन बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन के रूल से। फिर अभी निगेशन है, निगेशन का निगेशन और निगेशन का रूल हमारे पास है, उससे इसका फिर सॉल्यूशन निकलेगा। P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ निगेशन का निगेशन इट सेल्फ स्टेटमेंट होता है। तो निगेशन ऑफ Q का निगेशन क्या रहेगा? Q बाय निगेशन ऑफ निगेशन। अब किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन नहीं बचा। ये निगेशन है मगर एक सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन है। दैट मीन्स अब यहां इसके आगे निगेशन के रूल अप्लाई नहीं हो सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये स्टेटमेंट पैटर्न जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में था उसका निगेशन इसके इक्विवेलेंट होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद कि एग्जांपल इस क्वेश्चन की जो है होमवर्क कर लें। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के सारे रूल पता होना चाहिए, यानी पांचों टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस के रूल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप इस एग्जांपल को आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट the following statements without using if then, without using if then। if then के बगैर इस स्टेटमेंट को लिखना है। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है इफ देन के बगैर उसे लिखना रहेगा। नंबर 1 है इफ अ मैन is
a judge, then he is honest. He is honest. Our question is, rewrite the following statement without using if then. ये if then वाला स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको if then के बगैर लिखना है, यानी इसकी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. if then यहां से रिमूव करना है, विथाउट if then इस स्टेटमेंट को लिखना है, इस स्टेटमेंट से if then को हटा देना है, बट इसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. यानी इसका इक्विवेलेंट अनदर स्टेटमेंट पैटर्न देना है, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसमें इफ देन ना हो. तो लेट पी दोनों स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट से दोनों स्टेटमेंट पैटर्नों को, दोनों प्राइम स्टेटमेंट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं. लेट पी जो कि इफ से कनेक्ट किया गया है, अ मैन इज अ जज. अ मैन इज अ जज. Another simple statement, another prime statement is he is honest, which is conclusion. Let us consider it is Q. He is honest. Therefore, symbolic form of given compound statement is P implies Q, but we know that P implies Q is equivalent with P negation of P disjunction with Q. हमें ये पता है P implies Q इसके इक्विवेलेंट होता है. हमने इसे ट्रूथ टेबल से पीछे देखा था, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल रूल. अभी हमने सारे रूल्स देखे थे, उसमें इसको हमने देखा था कि ये क्या कहलाता है, कंडीशनल रूल ऑफ कंडीशनल रूल ऑफ कंडीशनल लॉ. Conditional law. P implies Q is equivalent to negation of P disjunction with Q. That means इस implication का equivalent form ये होगा, ये statement pattern इस P implies Q का equivalent form होगा. That means इस implication को, इस conditional statement को हम disjunction में convert कर सकते हैं, और दोनों की meaning सेम होगी. अब जब ये इफ देन वाला कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस डिसजंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां से इफ देन रिमूव हो जाएगा, बट दोनों की मीनिंग सेम होगी, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा, और हमको सिर्फ उसका इफ देन रिमूव करना है. और हम इस लॉ की मदद से, इस लॉ के यूज से हम इफ देन का इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल लेंगे, जो कि इफ देन से के बगैर होगा. That means our statement implication can be written as, that means given compound statement can be written as, कैसा लिख सकते हैं इसे, negation of P is a man, is जज का negation होगा is not a judge, और Q that means he is honest.
इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज नॉट ऑनेस्ट। ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। इसमें इफ देन था, इस स्टेटमेंट में, इस कंपाउंड स्टेटमेंट में इफ देन नहीं है। और हमको यही करना था, इफ देन रिमूव करना था सपोज का, उसकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पाना चाहिए, हमने रिमूव कर दिया। इसके सेकंड एग्जांपल भी हम ले लेते हैं ताकि और पक्का हो जाए हमारा। सेकंड एग्जांपल है, इफ f of 2 is equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2। सॉल्यूशन, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ देन वाला स्टेटमेंट है, या हाइपोथेसिस आपका जो है उसको लेट कर लेता हूं मैं, p f of 2 is equal to 0। कंक्लूजन, देन से कनेक्टेड स्टेटमेंट उसको लेट कर लेता हूं मैं q, दैट मीन्स q इज f of x is divisible by x minus 2। now symbolic form of given compound statement is P implies Q। But we know P implies Q is equivalent with negation of P disjunction with Q by conditional law। That means we can rewrite the given compound statement as, क्या लिख सकते हैं हम उसे, negation of P disjunction with Q, negation of P, that means P का negation P है, f of 2 is equal to 0, उसका negation रहेगा f of 2 is not equal to 0, और Q means f of x is divisible by x minus 2। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल इस कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन का इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, मीनिंग सेम रहेगी, और सिर्फ हमने उसको इफ देन को वहां से रिमूव कर दिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा,